बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो संत जी कथा में फरमाते हैं, एक गांव में मुराद नाम के एक संत रहते थे। उनके आश्रम पर एक औरत नित्य प्रति झाड़ू लगाने और पानी भरने की सेवा करने के लिए आया करती थी। मन में पुत्र पैदा होने की अभिलाषा लिए आया करती थी। मन में पुत्र पैदा होने की अभिलाषा के लिए वह बड़े प्रेम से सेवा किया करती थी। मालिक की दया से उसके 2 पुत्र पैदा हुए। धीरे धीरे उसका मोह अपने पुत्रों में बढ़ता चला गया। अब अधिक समय पुत्रों की देखभाल में व्यतीत हो जाने के कारण वह कभी कभी ही आश्रम में जाती थी। जैसे जैसे पुत्रों में मोह बढ़ता गया, वैसे ही संत जी से प्रेम घटता चला गया। घर में भी ऐसे लोगों का आना जाना अधिक हो गया जो सांसारिक ख्यालों के थे। फलत संग दोष वह सत्संग न मिलने के कारण मन पर मैल चढ़ने लगी। आखिर मन इतना काला हो गया कि नियत सर्वथा पलट गई और सत्संग से मन उचाट हो गया। एक दिन उसकी एक सहेली अपनी लड़की की शादी के लिए कुछ बर्तन मांगने संत मुराद जी के पास गई। संत मुराद जी ने कहा कि ये परमार्थ की चीज़ें हैं, वह फिरते दिन सत्संग में काम आती हैं, इसलिए मैं इन्हें नहीं दे सकता। उस दिन से उसकी सहेली ने संत मुराद जी की निंदा करनी आरंभ कर दी। वह जब भी मिलती संत जी की निंदा करनी शुरू कर देती। निंदा सुन सुनकर उस औरत का दिल और भी मलिन होता चला गया। परिणाम यह निकला कि उसने स्वयं अपने मुंह से भी संत जी की निंदा करनी आरंभ कर दी। बच्चे जब छोटे थे उस समय उन्हें संत जी के पास ले जाया करती थी। वे दोनों नित्य नियम से आश्रम पर जाते थे। जब बड़े हुए तो जंगल में लकड़ी काट कर लौटते वक्त यदा कदा संत जी के पास आया करते थे। संत जी भी उन्हें भोग प्रसाद वगैरह देकर कृतार्थ करते थे। उधर निंदा करते और सुनते हुए उस औरत की नीयत ऐसी मलिन हो गई कि वह संत जी से घृणा करने लगी। नफरत इस कदर पहुंच गई कि संत जी को समाप्त करने के विचार से 2 रोटियों में विष मिलाकर उन्हें देने के लिए आश्रम की ओर चल दी। संयोगवश संत जी उस समय सेवा में रत थे, अतः उन्होंने रोटियां लेकर डिब्बे में रख दी। कुदरत ने जिसकी रक्षा करनी होती है उसके लिए वह बहाना ढूंढती है। औरत के चले जाने के बाद उसके दोनों बेटे जंगल में से लकड़ियां काटकर आश्रम में आए और संत जी से कहने लगे, आज तो बहुत भूख व प्यास लगी है, कुछ खाने को हो तो देने की कृपा करें।
संत तो सहज स्वभाव ही दयालु होते हैं। उन्होंने उन दोनों को जल पिलाकर वह रोटी वाला डिब्बा देते हुए कहा कि इसमें 2 रोटियां हैं, तुम दोनों बांट कर खा लो। वे रोटियां खाकर वहीं लेट गए। देर रात तक भी जब पुत्र वापस घर न लौटे तो वह औरत उनका पता करते करते आश्रम पहुंच गई और संत जी से उन दोनों के विषय में पूछने लगी। संत जी ने कहा, वे शाम को आए थे, आकर उन्होंने कुछ खाने के लिए मांगा तो मैंने वही 2 रोटियां उन्हें दे दी। उसके पश्चात वे सो गए और अभी तक उठे ही नहीं। उस औरत ने घबराकर शीघ्र ही अंदर जाकर देखा, लेकिन दोनों लड़के मर चुके थे। फिर तो लगी माथा पीट कर रोने चिल्लाने, संत जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। संत जी ने कहा कि तुमने नेक नीति से गुरुधर की सेवा की थी, जिसके फल स्वरूप तुम्हें भगवान ने संतान की बख्शीश की थी। लेकिन मोहवश कुसंग में पड़कर और बैर वह घृणा को हृदय में स्थान देकर तुमने जो यह घृणित कार्य किया है, उसका दुष्परिणाम तुम्हारे सामने ही है। अभी जो हो गया सो हो गया, परंतु आगे के लिए निंदकों का साथ छोड़कर निरंतर नाम का अभ्यास करो, जिससे मन पर चढ़ी मैल उतर सके और नियत निखर सके। निर्मल मन में ही प्रभु का निवास होता है। जहाँ मालिक हैं, लोक परलोक के समस्त सुख स्वते ही वहाँ दौड़े चले आते हैं। यह उपदेश सुनकर उस औरत ने निंदा करने वालों की संगति त्याग दी। अपने चित्त को सेवा और सुमरण में लगाकर निर्मल पवित्र करके अपना जन्म सफल किया। गुरुमुखो।